पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे, एकदम जीरो लेवल से, ताकि आप डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बना सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है क्वांटिटी। क्वांटिटी को हिंदी में राशि कहा जाता है। क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक वेरिएबल क्वांटिटी और एक कांस्टेंट क्वांटिटी। यदि आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो आपको क्वांटिटी का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वांटिटी का जानकारी आपको नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन बनाने समय बहुत सारे प्रश्न को गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल जानेंगे, क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्वांटिटी होती है वेरिएबल क्वांटिटी और दूसरा होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल को हिंदी में चर कहा जाता है और कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहा जाता है। उसके बाद जानते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है। वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है तो ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं हो, मतलब नॉट फिक्स, निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो, उसे वेरिएबल क्वांटिटी कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़िए कि ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं हो वेरिएबल क्वांटिटी कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका एक्स, वाई, जेड, थीटा, एस, टी, यू, वी, एफ, आर, ओमेगा, फाई, साई, इस सभी वेरिएबल को आप याद रखिएगा। वेरिएबल को याद रखिएगा तो डिफरेंशिएशन करने समय आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो वेरिएबल आपका कौन कौन हो गया? वेरिएबल आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, थीटा हो गया, एस हो गया, टी, यू, वी, एफ, आर, और यहाँ पर इसको लिखेंगे ओमेगा, डब्लू की तरह है ओमेगा, इसको पाई और इसको साई। मतलब कि एक्स का मान हमेशा फिक्स नहीं होता है, हर जगह पे एक्स का मान अलग अलग होता है। इसलिए बोला वेरिएबल कि ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं हो वेरिएबल क्वांटिटी कहलाता है। तो सभी वेरिएबल को आप याद रखिएगा। उसका देखते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाता है। मतलब कि ऐसी राशि जिसका मान फिक्स हो, मतलब उसका मान नहीं बदलता हो, तो वैसी राशि को कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाता है या कांस्टेंट राशि कहा जाता है। तो इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा कि 0, +-1, +-2, +-3, बहुत सारा डॉट डॉट हो सकता है। उसका +-2/5, +-4/5, +-2/3, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है जो कि आपका भिन्न के रूप में होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। उसके बाद देखते हैं कि +-√2, +-2 हो गया, +-5 हो गया। मतलब जितना भी अरिथमेटिकल नंबर होगा ना, वो सब क्या होगा? वो सब आपका कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो कांस्टेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पहला कौन सा कांस्टेंट होता है? तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम लोग जानेंगे कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट किससे कहते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किससे कहते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट, तो सभी अरिथमेटिकल नंबर एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहलाता है। क्या बोले कि सभी अरिथमेटिकल नंबर एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहलाता है। तो अरिथमेटिकल नंबर आपको बताए ना कि जितना भी अरिथमेटिक, ये सब क्या है कि 0, +-1, +-2, जितना भी ये सब हमको बताएं, ये सब क्या है? ये सब नंबर आपका अरिथमेटिकल नंबर हो गया। तो वही यहाँ पर ये बोला कि सभी अरिथमेटिकल नंबर एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहलाता है। उसके बाद जानते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वैसा क्वांटिटी जो देखने में कांस्टेंट नहीं लगे, यदि उसे कांस्टेंट मान लिया जाए तो ऐसी मानी गई कांस्टेंट को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। क्या बोला आपसे कि वैसे क्वांटिटी या वैसी राशि जो देखने में कांस्टेंट नहीं है, यदि वैसे राशि को कांस्टेंट मान लिया जाए तो वो राशि जिसको माने वो कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएगा, जहाँ ए बी सी को छोड़कर। अब हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल दिया रहा, यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद जानेंगे
कि कांस्टेंट को वेरिएबल हम लोग किस प्रकार से करेंगे, और उसके बाद ये नहीं जानेंगे कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट जो हो एक साथ दिया रहे तो उसको डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट जो है डिफरेंशिएशन का वर्ब है, याद रखिए। डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंशिएट जो है डिफरेंशिएशन का वर्ब है। तो डिफरेंशिएशन एक्स, डिफरेंशिएट एक्स, इसको लिख सकते हैं डी एक्स। डिफरेंशिएट को डी से प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स वाई थीटा एफ डब्लू फाई साई, ये सब क्या है, ये सब आपका वेरिएबल दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि एक्स हो गया, वाई हो गया, थीटा हो गया, एफ हो गया, ओमेगा हो गया, फाई साई, ये सब क्या है, ये सब आपका वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल आपको बताए थे कि वेरिएबल आपका होता है कि एक्स वाई जेड थीटा एस टी यू वी डब्लू सॉरी एफ आर ओमेगा फाई साई, ये सब क्या है, ये सब आपका वेरिएबल है। हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट को याद रखिएगा। अब आपको सिखाते हैं कि वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए डी मतलब क्या होता है, डी मतलब डिफरेंशिएट होता है, याद रखिए। जब डिफरेंशिएट लगाएंगे एक्स पे तो डायरेक्ट आपका डी एक्स हो जाएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे वाई को तो आपका डी वाई हो जाएगा। सिंपल बताने के कारण है कि ये सब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, वेरिएबल है। जब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा को तो आपका डी थीटा हो जाएगा। उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे एफ को तो डी एफ हो जाएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा के तो डिफरेंशिएट ओमेगा हो जाएगा। उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट थीटा हो जाएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे साई को तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट साई। तो इतना हो गया। हम लोग क्या देखें कि जब डिफरेंशिएट किए वेरिएबल को तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट लग के और बाहर निकल गया। ये सब ब्रैकेट के अंदर आपका वेरिएबल दिया गया था। जब वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट किए तो डायरेक्ट आपका वेरिएबल निकल गया। डी डिफरेंशिएट किए एक्स को तो आपका डी एक्स हो गया। जब डिफरेंशिएट किए वाई को तो डी वाई हो गया। उसी प्रकार आपका नीचे है कि डिफरेंशिएट किए थीटा को तो थीटा हो गया। तो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये बात तो आप जान गए। अब आपको हम बताएंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे कोई कांस्टेंट नंबर को तो क्या होगा। तो इसके बगल में लिख लिए हैं कि जब डिफरेंशिएट करेंगे टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, 5 है, ए है, बी है, क्या है 2 5 ए बी, ये सब क्या है, ये सब आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का, डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का तो इसका क्या मानेगा, हमेशा जीरो होगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे 5 का तो ये आपका कितना होगा, मान होगा जीरो होगा। क्योंकि 5 क्या है, 5 आपका कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा जब भी आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करिएगा तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान हमेशा जीरो आएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे ए को तो ए क्या है, ए आपका कांस्टेंट है इसलिए इसका मान जीरो हो जाएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे बी को तो बी क्या है, बी आपका कांस्टेंट है इसलिए इसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और नीचे हम लोग लिख दिए हैं कि डिफरेंशिएट एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी कांस्टेंट संख्या को, किसी भी कांस्टेंट संख्या को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मान हमेशा जीरो होगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर को या कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका हमेशा मान क्या होगा, जीरो होगा। अब हम वो जान गए कि वेरिएबल का डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट किस प्रकार से पढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब साथ साथ रहे तो उसका डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट एक्स प्लस टू, डिफरेंशिएट एक्स प्लस टू, तो डिफरेंशिएट है जो एक्स के साथ भी जाएगा, एक्स के साथ भी जाएगा, और प्लस तो प्लस लिखिए, और डिफरेंशिएट जो है 2 के साथ भी जाएगा तो 2 के साथ चल गया। तो डिफरेंशिएट जब एक्स, तो एक्स को याद रखिएगा क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो आपको याद होगा कि एक्स क्या है, एक्स आपका वेरिएबल है। तो डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका डायरेक्ट डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी का डिफरेंशिएट करेंगे 2 का तो 2 क्या है, 2 आपका कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो डी एक्स प्लस जीरो क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट एक्स प्लस वाई प्लस टू, तो डिफरेंशिएट जो है एक्स का भी होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। डिफरेंशिएट जो है आपका वाई का भी होगा, प्लस लिखिए। डिफरेंशिएट जो है आपका 2 का भी होगा तो 2 लिखिए।
डिफरेंशिएट ऑफ एक्स, तो डायरेक्ट आपका डी एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स आपका वेरिएबल है। डिफरेंशिएट ऑफ वाई, तो वाई का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई हो जाएगा, प्लस डिफरेंशिएट ऑफ टू, तो टू का डिफरेंशिएट किया करिएगा तो क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि टू क्या है, टू आपका कांस्टेंट है। तो आपका डी एक्स और प्लस में आपका डी वाई हो गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट टू माइनस ए माइनस एक, तो डिफरेंशिएट करेंगे जब टू का, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे ए का, माइनस है तो माइनस लिखें, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स है तो एक्स लिखिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे कोई कांस्टेंट का तो इसका मान जीरो हो जाएगा, माइनस जब डिफरेंशिएट करेंगे ए का तो ए क्या है, ए आपका कांस्टेंट है तो इसका मान जीरो हो जाएगा, माइनस डी एक्स। तो डायरेक्ट आपका क्या होगा आंसर, माइनस में डी एक्स हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टू, अब सबका डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएट टू माइनस डिफरेंशिएट ए माइनस डिफरेंशिएट एक्स माइनस डिफरेंशिएट थीटा माइनस डिफरेंशिएट साई, तो इतना बात तो हो गया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे कोई कांस्टेंट का तो इसका मान हमेशा जीरो होगा, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे कोई कांस्टेंट का तो इसका मान जीरो होगा। ए क्या है, ए आपका कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का तो एक्स क्या है, वेरिएबल है तो आपका डायरेक्ट डी एक्स हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे थीटा का तो डी थीटा हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे साई का तो डिफरेंशिएट साई हो जाएगा। क्योंकि एक्स भी आपका वेरिएबल है, थीटा भी आपका वेरिएबल है और साई भी आपका क्या है, वेरिएबल। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए माइनस में डी एक्स माइनस में डी थीटा और माइनस में डी साई, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए नीचे आ गया कि डिफरेंशिएट टू इंटू एक्स, जब डिफरेंशिएट टू इंटू एक्स रहे, जब गुना में रहे तब क्या होगा कि जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। डिफरेंशिएट टू एक्स, तो टू आपका क्या है, टू एक्स के बीच में मल्टीप्लाई है, और जब बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो इस टू को जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे इस प्रकार से, कांस्टेंट टू, तो टू को बाहर कर दीजिए तो डिफरेंशिएट एक्स, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि टू डी एक्स होगा। उसी प्रकार से देखिए डिफरेंशिएट फाइव इंटू एक्स, तो ये फाइव क्या है, फाइव आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएट एक्स लग जाएगा, तो फाइव इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, तो डिफरेंशिएट जो एक बार थ्री एक्स पर लगेगा उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे, डिफरेंशिएट फाइव वाई पे लगेगा। तो देखिए इस यहाँ पर क्या है, थ्री एक्स के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है ना, थ्री एक्स के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो इसमें से थ्री क्या है, थ्री आपका कांस्टेंट है और एक्स आपका वेरिएबल है, तो इसमें से कांस्टेंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो थ्री को बाहर कीजिए इंटू डिफरेंशिएट एक्स प्लस डिफरेंशिएट फाइव वाई, तो फाइव वाई के बीच में क्या है, इंटू है, तो फाइव को बाहर कर दीजिए, तो बाहर कर दीजिए डिफरेंशिएट वाई, तो उसका क्या कीजिएगा, थ्री डिफरेंशिएट एक्स, तो एक्स आपका वेरिएबल तो डायरेक्ट आपका डी एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर ही फाइव है तो फाइव लिखिए, जब डिफरेंशिएट वाई तो वाई आपका वेरिएबल तो आपका डी वाई होगा, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 8 क्या है, कि डिफरेंशिएट ए एक्स, तो डिफरेंशिएट इस पर भी लग जाएगा ए एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस डिफरेंशिएट जो होगा बी वाई का होगा, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, डिफरेंशिएट जो है टू का होगा, तो इसमें से देखिए ए क्या है, ए आपका कांस्टेंट है तो ए को बाहर कर दीजिए और डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, डी एक्स। इतना तो नॉलेज आपको हो चुका है कि कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, जो अंदर बचेगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट बी वाई, तो बी क्या है, बी आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, डी वाई लिख दीजिए, आप प्लस में डिफरेंशिएट टू का डिफरेंशिएट करेंगे तो टू आपका कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आपका जीरो हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं ए डी एक्स आप प्लस में बी डी वाई, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे तो वही होगा, और जब हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका मान हमेशा माइनस में होगा, माइनस में उसका मान हमेशा जीरो होगा। तो देखिए डिफरेंशिएट एक्स बटा थ्री, तो इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट एक्स इंटू वन बटा थ्री, लिख सकता है कि ना, हाँ ना में बोलिएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, तो एक्स को वन से गुना करेंगे तो एक्स और वन को थ्री से गुना करेंगे तो थ्री। तो देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट एक्स इंटू वन बाई थ्री,
डिफ्रेंशिएट एक्स इंटू 1/3, तो 1/3 क्या है, 1/3 आपका कांस्टेंट है, अर्थमेटिकल नंबर है, याद होगा आपको। तो ये कांस्टेंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और डायरेक्ट हम लिख देंगे dx। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर यह है कि डिफ्रेंशिएट 2x + 3y बटा में 5, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट, तो 2x के नीचे भी 5 जाएगा और उसके बाद 3y के नीचे भी 5 जाएगा। इतना बात तो आप जानते हैं क्योंकि बेसिक है कि 2x + 3y बटा में 5, तो 5 जो है इसके नीचे भी है और 5 जो है इसके नीचे में भी है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट इसको करिएगा, तो डिफ्रेंशिएट 2/5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, हाँ ना, मैं बोलिए कि 2/5 इंटू एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 2x, अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, आप प्लस में इसी प्रकार से लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 इंटू क्या होगा, इंटू y होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जब 3 को y से गुना करेंगे तो 3y और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। तो इसमें देखिए डिफ्रेंशिएट 2/5 इंटू एक्स, तो 2/5 क्या है, डिफ्रेंशिएट 2/5 जो है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, इंटू dx हो गया, प्लस है तो प्लस लिखें, इसमें भी 3/5 क्या है, 3/5 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, इंटू में क्या हो जाएगा dy, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से डिफ्रेंशिएशन का बेसिक बनाना सीख गए हैं। बेसिक के बारे में जान गए, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।